प्रखंदा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सारी बेतुकी बातें करने की? मैंने कौन सी बेतुकी बातें की हैं भाईजान? वही जो तुम एहसन के साथ कर रही थी। ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी जैसे अहमद और फराह के दरमियान सब कुछ तय है। तो मैंने कौन सा गलत तासुर दिया है? सारी जिंदगी मैं आपकी बात मानती आई हूं। जो आपने कहा, जैसा आपने कहा, मैंने वो किया। लेकिन कभी मेरा भी तो दिल चाहता है ना भाईजान कि जो मैं चाहती हूं, जो मैं करना चाहती हूं, वो हो जाए, मेरी भी सुनी जाए। और मैंने ये जो कुछ भी कहा है ना, ये अहमद की मां बनके नहीं कहा, बल्कि फराह की मां बनकर और बहुत सोच समझ कर कहा है भाईजान। फराह शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं है, वो नहीं चाहती यहाँ पर शादी करना। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, मेरा एतबार नहीं है, तो एक बार को जाके प्लीज हाँ फराह से बात कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए जाके। सर फराज सर, वन क्वेश्चन प्लीज। आज की हेयरिंग के बाद क्या लगता है केस किस तरफ जा रहा है? जी, हमने जनाब महमूद की सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट और सेंसेशनल क्लेम्स को कोर्ट में जमा करवाया, जिनकी कानूनी तौर पे कोई भी हैसियत नहीं। आपकी तरफ से क्या सबूत दिए गए हैं सर? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवाई हैं, डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं, मीडिया इम्पैक्ट हमने जमा करवाया है, और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ना ही जनाब महमूद की कोई लीगल स्टैंडिंग है या फिर मॉरल स्टैंडिंग। मगर जनाब की लॉयर का कहा गया है कि उनके साथ हरेसमेंट की गई है। जी, अगर ऐसा है तो फिर वो सबूत देने से क्यों कतरा रहे हैं? हम जल्द ही जनाब महमूद और उनकी लीगल टीम को लीगली डिसमेंटल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर फराज सर। आज की हियरिंग में हमारी पोजीशन मजीद कमजोर हो गई है। आई एम सॉरी ज़ारू, मैं ये केस सही तरह से हैंडल नहीं कर सकी। शायद मेरी स्ट्रैटेजीज कुछ ज्यादा ही इमोशनल थी। मैं जो किया दिल से किया। वैसे भी ये बात तो हम सब पहले दिन से ही जानते हैं कि इस केस की पोजीशन सिर्फ कोशिश की बुनियाद तक है, और इसका नतीजा भी शायद सब जानते ही हैं। क्या अगली हियरिंग से पहले हमें कोई नया एंगल चाहिए होगा? समथिंग दैट ओवरशैडोज देयर फाइनेंशियल क्लेम। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे मटेरियल की जरूरत होगी जो फ्रंटल डिफेंस के बजाय जुडिशियल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करे, वरना तो केस साइडलाइन हो जाएगा।